रेक्टेंगल। क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ठीक है, आयत किसको कहेंगे? पता है किसको कहेंगे आयत? जिसका दोनों साइड बराबर हो। देखो, आयत का मतलब होता है जिसका दो साइड इक्वल हो, जिसका दोनों साइड इक्वल हो उसे क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। जैसे देखो तो ये ए से बी, इसको क्या कहेंगे? लंबाई। एल। एल मीन्स लंबाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? लंबाई कहते हैं। ये जो तुम्हारा जो BC है इसको क्या कहते हैं? ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। चौड़ाई कहेंगे। जैसे देखो, एल का मतलब क्या होगा? लेंथ। LENGTH, लेंथ। लेंथ मीन्स लंबाई। ठीक है। बी। बी मीन्स ब्रेथ। ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। चौड़ाई। बात समझ में आ रहा है? ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। अब देखो, रेक्टेंगल मीन्स आयत। ए से बी क्या होता है? लंबाई होता है। बी से सी क्या होगा? चौड़ाई होगा। सी से डी क्या होगा? लंबाई होगा। ए से डी क्या होगा? चौड़ाई होगा। रेक्टेंगल कहेंगे किसको? जिसका दो साइड इक्वल हो। अब देखो तो ध्यान दे, तो मान लो इसको हम लंबाई को यदि 10 सेंटीमीटर रख ले बाबू, तो बताओ तो CD का लंबाई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर होगा ना? यस सर। होगा ना 10 सेंटीमीटर? Yes, sir. यानी ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है? इक्वल है ना? बराबर है ना? यस सर। यानी AB जितना होगा उतना ही क्या होगा? CD होगा। क्या होगा? CD होगा। बात समझ में आ रहा? यस सर। अब देखो, BC क्या है? चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई मीन्स ब्रेथ है। ठीक है। अब हम बोलते बाबू कि जो BC है इसका जो है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है BC का, तो बताओ तो AD कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड इक्वल न है। यस सर। यानी AB जितना होगा उतना CD होगा और BC जितना होगा उतना AD होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा? यस सर। आयत है। ठीक है। अब देखो, अब हम बताओ तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। यानी एंगल A कितना बाबू? 90 डिग्री। एंगल B कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल C 90 डिग्री। एंगल D 90 डिग्री। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि एंगल A यदि 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री, यानी हम चारों एंगल को जोड़ दे तो हमारा टोटल एंगल कितना बनेगा? 360। 360 बनेगा। यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। अब जोड़ते हैं। एंगल A कितना है? 90 डिग्री। एंगल B वो भी 90 डिग्री है। एंगल C वो भी 90 डिग्री है। एंगल D वो भी 90 डिग्री। अब चारों एंगल को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री। यानी आयत यानी रेक्टेंगल के सभी कोण को जोड़ते हैं तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आया? यस कोई सर। दिक्कत नहीं? देखो, अब देखो, तो आयत क्या है? जिसका दो साइड इक्वल होगा और दो साइड इक्वल होगा, जिसकी लंबाई बराबर, जिसकी चौड़ाई बराबर, उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। रेक्टेंगल बोलेंगे। अब देखो तो, अब बताओ इसमें कुछ एरिया निकलना रहा। मान लो हम लिख दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब पूछेंगे इसका एरिया बताओ। इसका एरिया मतलब क्या चीज? ये बीच वाला भाग है ना? एरिया मतलब क्या होता है? इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना दूर में ये फैला हुआ है अपना जो आयत है, जो रेक्टेंगल है। तो एरिया बताओ तो लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू B, यही ना अपना एरिया होता है। यस सर। अब एक आता है क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है?
देखो इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का मतलब होता क्या है, इसको हिंदी में परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि देखो हम ए से मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। ए से हम यहाँ खड़े हैं, ए से चलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ बी तक है, ठीक, बी से भी चलना स्टार्ट किए, यहाँ सी तक है, सी से चलना स्टार्ट किए, डी तक है, डी चलना स्टार्ट किए, फिर ए तक मिले। यानी जो चारों जो साइड हम चल रहे हैं ना, तो चारों साइड का जो भी दूरी होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, उसी को क्या कहते हैं, पेरीमीटर। अब देखो तो मान लो ए से बी 10 सेंटीमीटर है, बी से सी 5 सेंटीमीटर, फिर सी से डी 10 सेंटीमीटर, फिर डी से ए 5 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब क्या कर रहा, एक बार इस लंबाई को जोड़ रहे हैं ना, एक बार इस लंबाई को जोड़ रहे हैं, एक बार इस चौड़ाई को जोड़ रहे हैं, एक बार इस चौड़ाई को जोड़ रहे हैं, यानी 2 बार लंबाई को जोड़े और 2 बार चौड़ाई को जोड़े। इसका मतलब क्या है कि हम 2 बार जोड़ रहे हैं ना, इसलिए क्या करेंगे हम 2 गुना L प्लस B। ये क्या है, एरिया ऑफ पेरीमीटर। समझ में आया बात को? देखो यस सर। यानी क्षेत्रफल बोलेगा तो हम बीच वाले भाग को निकालेंगे कि कितना दूर में फैला हुआ है अपना रेक्टेंगल। समझ में आया? यदि पेरीमीटर यानी इसका जो साइड का जो डिस्टेंस होगा, इसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर। समझ में आ रहा? यस सर।